नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई संसद, नए स्पीकर ओम बिरला जी याद दिलाते हैं इमरजेंसी की, और इस समय भी लोगों को इमरजेंसी की याद आ रही है। खास तौर से देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अभी तक ईडी की हिरासत में हैं, अब उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक उस समय जब उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी। और जिस तरह से सारा घटनाक्रम सामने आया है, उससे एक बात तो तय लग रही है कि पूरा सिस्टम और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रखने के लिए सब कुछ सारी एजेंसियों को लगाने पर तैयार नहीं है, तैयार कर चुकी है। वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और देखिए, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, वह याद दिलाना चाहती हैं, और शायद ओम बिरला सुन भी रहे हों, कि आज का दौर और इस तरह से अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लेना डिक्टेटरशिप और तानाशाही की निशानी है। और ध्यान दीजिए, जब सदन में यह सब बहस चल रही थी, ओम बिरला शुरुआत ही करते हैं इमरजेंसी के जिक्र से, तब विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है और सीधे सीधे कहता है कि आज की बात कीजिए मिस्टर स्पीकर, और मोदी जी का जो शासनकाल रहा है उस पर चर्चा करनी जरूरी है। यह सारा घटनाक्रम और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से एक के बाद एक पूरी की पूरी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल और इस बहाने दिल्ली की पूरी सरकार के प्रमुख मंत्री जेल में हैं, वह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने पेश कर रहा है। और देखिए क्या कनेक्शन है, किस तरह से सीधे सीधे चीजें जुड़ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मामला और दूसरी तरफ सदन के भीतर तमाम विपक्षी दलों का एक स्वर में एक ही ढंग से निशाना साधना सत्ता पर और खास तौर से ओम बिरला जी पर, कहना कि महोदय अब आप विपक्ष को बोलने दें, विपक्ष की आवाज को दबाएं ना। विपक्ष ने जो निशाना साधा और जिस तरह से एजेंडा सेट किया, उसमें सबसे जरूरी है सुनना इस आवाज को जो आई है कश्मीर से, कश्मीर घाटी श्रीनगर से। एनसी के जो सांसद हैं रुहुल्ला महदी, उन्होंने जिस दो टूक अंदाज में ओम बिरला जी को याद दिलाई लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दुहाई देते हुए उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आपका काम विपक्ष को सुनना है, विपक्ष की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना है। आइए सुनते हैं महदी क्या कह रहे हैं। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। और अब आइए सुनते हैं 10 साल में पहली बार सदन के भीतर बने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में एजेंडा सेट किया और सीधे सीधे कहा कि महोदय आपका काम विपक्ष को सुनना है, विपक्ष की आवाज को दबाना नहीं। आइए देखते हैं राहुल गांधी को। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. That you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. आइए अब सुनते हैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और वे अपने चुटीले अंदाज में सीधे सीधे ओम बिरला जी को बधाई देते हैं और कहते हैं नसीहत के रूप में कि पिछली बार आपने बहुत से सांसदों को बाहर निकाला था, इस बार ऐसा मत कीजिएगा, निष्कासन न कीजिए, विपक्ष को बोलने और सुनने दीजिए। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। और आइए फिर चलते हैं कश्मीर के इस सांसद को सुनने के लिए, क्योंकि शायद यह जो कह रहे हैं वह देश की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है उसके दिल की आवाज है। यह सीधे सीधे जिक्र कर रहे हैं कि पिछली संसद में क्या हुआ था,
ओम बिरला जी ही उस समय भी लोकसभा स्पीकर थे। और जिस तरह से दानिश अली जो एक सांसद थे, उन्हें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भरी सदन में आतंकवादी कहा था, उसका जिक्र कर रहे हैं यहां मेहदी। जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है, आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। ये बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहां पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। और देखिए कितनी हैरानी की बात है कि यहां पर ओम बिरला जी इन सांसद को याद दिला रहे हैं कि अरे आज तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए यह सरकार क्या कर रही है। दरअसल बिरला जी, हम भी यही सुनना चाहते थे कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो पहुंच गए 1975 में। लेकिन जब सांसद सिर्फ और सिर्फ पिछले सदन की आपको याद दिला रहे थे, तब आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन यहां जो एक बड़ा सवाल है वह यह है कि देश में लोकतंत्र के सामने जो खतरा है, उसका जो टेस्ट केस है देश की राजधानी में, वो दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के रूप में। कि आखिर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर जो रखने का पूरा तंत्र रचा जा रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद वही है जो शायद पहले हमें दिखाई दिया था कि सदन से बड़े पैमाने पर विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिसे खुद अरविंद केजरीवाल ने आज प्लीड भी किया। ध्यान से देखिए, ये सारा डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज राउस एवेन्यू में खुलकर कहते हैं कि सीबीआई मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, गलत इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है, और यह जानकारी मनीष सिसोदिया के संदर्भ में है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में लंबे समय से बंद हैं। और सीबीआई ने जो ब्रीफ किया, जिसे मीडिया धड़ल्ले से चला रहा है, कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मनीष सिसोदिया की वजह से ये सारा घोटाला हुआ। और पब्लिक डोमेन में कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह सब गलत है, और सीबीआई यहां फंस जाती है, क्योंकि जज भी यह कहते हैं कि हाँ, मैंने कागज देखा है, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें मनीष सिसोदिया को आपने दोषी बताया है। यह सारा जो खेल है, यह सारा खेल पब्लिक डोमेन में हो रहा है, और इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के बहाने एक बड़ा मैसेज सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं, देश में विपक्ष के नेताओं को देने की कोशिश बहुत तेज हो गई है 4 जून के बाद से। किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए, इसकी तैयारी करने के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है, 5 दिन के रिमांड के लिए पेशकश करती है। और इस बारे में प्रशांत भूषण ने जो कहा है, या इंदिरा जयसिंह जो कह रही हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशांत भूषण साफ साफ शब्दों में कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि यह मैलाफाइड है, यानी गलत भावना से किया गया एक्शन है। इंदिरा जयसिंह हो या वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, सारे लोग यह जो कॉकस चल रहा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब नई संसद बैठी हुई है और आगे का रास्ता लोकतंत्र का और विपक्ष का तय हो रहा है। शुक्रिया।